आइए, मैं कहूँगा कि आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नहीं कर पाते हैं तो आप 6 अंग करें। 6 अंग भी न कर पाए तो आप अर्गला स्तोत्र। यदि किसी को क्रोध आता है तो क्रोध को जीतने के लिए दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र वे जोड़ है। आवाज क्लियर है? स्पष्ट लिखा है कि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदयंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वशो जयी। हे माता अम्बा, तुम अपने भक्त जनों को सदैव असीम कृपा बरसाती रहती हो। मैं भी आपसे प्रार्थना, हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें रूप दो, आप हमें यश दो। और सबसे आनंद की बात भक्त ने कहा, हे माँ, आप हमारे क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से लोग बर्फ की तरह ठंड, उनका क्रोध समाप्त हो जाता है। माता क्रोध रूपी महिषासुर को समाप्त कर देती है। यह अर्गला स्तोत्र की बहुत बड़ी महिमा है। अर्गला स्तोत्र तो 365 दिन ही भक्तों करना चाहिए। इसलिए तो आश्रम को सुबह चलने वाले कार्यक्रम में मंगलवाणी में अर्गला स्तोत्र का पाठ इसलिए तो कराया जाता है। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से परिवार में ऐसी पुत्र वधुआं आती हैं जो परिवार को भव सागर से तार दे। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली ऐसी पत्नी जो सर्व प्रकार से घर में मनोहर प्रदान करने वाली है, जो दुर्गम संसार सागर को तारने वाली है और जो पूरे कुल परंपरा को तार देती है, ऐसे घर में पुत्र वधुआं चल करके आती हैं। इदम स्तोत्रम पठित्वा तु मा स्तोत्रम पठेन नरा सातु सप्तशती संख्या वर प्राप्नोत संपदा। जो अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं उनको दुर्गा सप्तशती का कई गुना पाठ करने का फल तत्काल प्राप्त हो। इसलिए जो भी माता रानी का अनुष्ठान कर रहे हैं वह अर्गला स्तोत्र का जरूर पाठ करें। सब विधियां पूर्व से आपको बताई गई हैं। हर नवरात्रा में एक नई बात लेकर के हम आपके उपनिषदों से देवी महात्म्य आपको सुनाया गया, कालिका पुराण सुनाया गया, मार्कंडेय पुराण सुनाया गया, देवी पुराण सुनाया गया और देवी भागवत सुनाई गई। देवी पुराण अलग है, देवी भागवत अलग। माता के निमित्त जो जो कथा हैं वो सब मैंने आपके बीच में परोसने की पूरी कोशिश। जीव को अपने परिवार का कल्याण चाहने के लिए उन्हें माँ भगवती का दिव्य अनुष्ठान करना ही चाहिए। क्या मेरी आवाज आपके पास क्लियर आ रही होगी? आ रही है। अखंड ज्योत माता रानी के नाम की अखंड ज्योत। मैया बड़ी प्रसन्न होती है, अति प्रसन्न होती है। बहुत दीप माँ को बहुत राजी करता है, अति प्रसन्न। कल हमने आपके पूर्वजों के निमित्त दिए जलाए बाण गंगा के। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ऐसा काम पहले कभी भी नहीं हुआ हो सकता है किसी ने जलाए हों, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि इतने आनंद के साथ शायद वाण गंगा के किनारे पर पहले कभी दीपदान नहीं हुआ हो। जिस तरीके से कल वहाँ दीपदान हजारों हजारों दिए पूजन के पितरों के आह्वान के साथ माँ तो भगवती वाण गंगा के किनारे अद्भुत कार्यक्रम हुआ। मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करूंगा। कल हमने संकल्प भी किया है ये उन भक्तों के पूर्वजों को, पितरों को ये सब प्राप्त हो जिनके लिए हमने कल यहाँ से ये समर्पित की। आइए, मैं ऐसा संकल्प लेकर के बैठा हूँ कि इस व्यासपीठ से श्रीमद् देवी भागवत कथा और संक्षिप्त कालिका पुराण और दुर्गा सप्तशती ये त्रिवेणी बना करके आप भक्तों के लिए परोसा जावे। आज आरंभिक दिन है, आरंभ काल का दिन है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे बहुत आनंद हो। युधिष्ठिर को युद्ध में विजय, हरिश्चंद्र की सत्यवादिता माँ जगदम्बा के ऊपर ही टिकी। संसार में कई देवताओं की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन जितना के मातृभाव की महिमा है इतनी किसी देवता भी माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से ही अपने अपने कार्य में सक्षम हो रहे हैं। आप विचार कीजिए, सीता माई शक्ति, राधा रानी शक्ति है, लेकिन याद रखिए राधा रानी भी कात्यायनी की पूजा से भगवान कृष्ण को अपना बना। सीता माई भी माँ भवानी की कृपा से प्रभु राम जी को अपना बना पाती है। रामायण की वो चौपाई देखें। नवरात्रा में जिसको गायन करने की बहुत बड़ी महिमा है, बेटियों के लिए वरदान है। मैं तो ये कहूंगा, कन्याएं जिनके विवाह में देरी हो रही है, नवरात्रा में 9 दिन में रामायण का पाठ पूरा कर दें। रामायण की इस चौपाई का संपुट लगा के
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इस चौपाई का संपुट लगा करके रामायण का पाठ कर दिया जाए। कहूंगा दुर्गा सप्त लगा दिया जाए। चंचल गोयल आपने मैसेज भेजा है, बध शब्द आता है पाठ के समापन पर, तो उसकी जगह पर क्या बोलना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन। हाँ, आपने सही प्रश्न किया है। जैसे दुर्गा सप्त का छठ में जहाँ के निशाचरों के राक्षस की बात की गई है, तो उसमें एक तो इति शब्द नहीं लगाया जाता, पूरा होता है तो बोला जाता है जय जय श्री मार्कंड